बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, चर्चा शुरू करने से पहले जो भी सुंदर साथ जी जूम में जुड़े हैं ये लाइट इसी के अंदर से जा रहा है, ये अलग से है, अलग से वो लाइट अलग से है, इसमें से नहीं है। नहीं, वो लाइट वाला अलग मोबाइल है का। अलग तो चल रहा है। प्यारी सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जो भी जूम माध्यम से जुड़े हैं उसमें से जो भी संभव सुंदर साथ जी अपना वीडियो चालू रखेंगे तो उससे क्या होगा कि हम चर्चा करने में आपको सुनने में एकाग्रता होगी और मुझे चर्चा करने में भी उमंग उत्साह बना रहेगा। तो सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनीषि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, भ्रांत माहेली रे महामत भाजवी, गदे माहे करवो प्रकाश। पछे ने दिखाड़ू घेर मुख आगल, जेम सोहेली आवे सोहेलो आवे मारो साथ। जेम सोहेलो आवे मारो साथ। अटकले केम पामिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अटकले केम पामिए, वे परब्रह्म अक्षरति धाम के धनी समस्त ब्रह्मात्माओं सहित सारी दुनिया वालों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, संशय से आखिर कैसे भाव से पार पाया जा सकता है। संशय से किस प्रकार परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। सारी दुनिया आज देखी और अनुमानित भक्ति में लगी हुई है। अनुमानित ज्ञान, नॉट कन्फर्म परमात्मा का स्वरूप कैसा है, कहाँ है, इस विषय में कोई भी निश्चित नहीं कर पाया है। लेकिन सभी अनुमान से चलते हैं। अनुमान के विषय में अध्यात्म में एक बहुत ही प्रचलित दृष्टांत है। 4 अंधे और हाथी का प्रसंग है। 4 अंधे थे, उनसे कहा गया आपके सामने हाथी खड़ा है, हाथी को छू करके बताओ हाथी कैसा होता है। तो पहला अंधा आगे बढ़ा, ऐसे हाथों से, हाथी का इतना बड़ा शरीर है तो पूरा शरीर तो टच नहीं होगा ना। हाथी का सूंड उसको स्पर्श किया, हाथी के सूंड का अनुभव हुआ उसे। क्या कहा उसने, हाथी कैसा होता है, सांप के जैसा होता है। फिर दूसरा अंधा आगे बढ़ा तो उसका स्पर्श हुआ हाथी के पैर का। बोलते हैं ये सांप जैसा कैसे संभव, ये तो खंबे जैसा है। तो देखिए हाथी सांप जैसा नहीं होता, हाथी कैसा होता है, खंबे जैसा होता है। तीसरा अंधा आगे बढ़ा, उसने हाथी के पीठ का स्पर्श किया, हाथी का पीठ, बोले तो खंबा जैसा भी नहीं है, सांप जैसा भी नहीं, सर्प जस्तो पनि छैन, खंबा को जस्तो पनि छैन, यो तो कस्तो छ, दीवाल का जस्तो छ। दीवाल लंबा होता है ना, खंबा तो छोटा सा होता है, दीवाल के जैसा है। चौथा जो है अंधा गया, उसका स्पर्श हुआ हाथी के पूंछ का। ये तो ना खंबा जैसा है, ना दीवाल जैसा है, ना सांप जैसा है,
कैसा है? रस्सी को जस्ता है, रस्सी डोरी, हाथी का पूछ। इस प्रकार सब ने परमात्मा का जो भी खोज किया, इनकम्प्लीट एक्सपीरियंस, अधूरा अनुभव। किसी ने कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता का अनुभव किया, किसी ने देवी देवताओं का साक्षात्कार किया, किसी ने निराकार का, किसी ने शरीर के 7 चक्रों में जीव चेतना का ध्यान किया। निराकार से परे का कोई भी ध्यान प्राप्त नहीं कर सका, न ज्ञान प्राप्त कर सका, और अनुमानित चलते हैं। घर के सामने कोई देवी का मंदिर बना तो सभी उसी देवी मंदिर में जाके इकट्ठा हो जाएंगे। घर के अपने शहर में, गांव में कोई संप्रदाय प्रचलित है तो बहुत सारे लोग उस संप्रदाय में शामिल हो जाएंगे। देखा देखी भीड़ के पीछे भीड़ चलता है यहाँ पर। इतने बड़े गुरु, इतने बड़े महाराज, इनके लाखों शिष्य, हजारों शिष्य, इतने बड़े सिद्ध पुरुष, चमत्कार को देख करके भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अटकले के पामिये पर, अटकल अनुमान से परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते सुंदर साथ जी। पूर्ण ज्ञान, परफेक्ट ज्ञान होना चाहिए। एक होता देखिए बस ड्राइवर, बस का ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता, हम सभी पीछे बैठे होते हैं। ड्राइवर बेचारा गड्ढे में ले जाएगा तो हम गड्ढे में गिरेंगे, ड्राइवर भय से पार करा देगा तो भव से पार हो जाएंगे। लेकिन अध्यात्म जगत में ऐसा नहीं होता है। कबीर जी ने कहा, एक डाल पर चिड़िया बैठी, कौन गुरु कौन चेला, गुरु की करनी गुरु ही भोगे, चेला की भोगे चेला। सुंदर सा जी, यहाँ पर गुरु आपका ध्यानी है, योगी है, ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, तो भी कोई किसी को बहुत से पार नहीं कर सकता। दुख सुख लेवे अपने अंग, कोई नहीं किसी के संग। आपके अपने अच्छे कर्म, आप का प्राप्त किया, आपने जो प्राप्त किया है ज्ञान, राज्य का किया है ध्यान, वो आपके काम आएगा। धनवान के गुण गाने से आप धनवान नहीं हो जाएगा। बोले धीरो मुकेश अंबानी इतना बड़ा धनवान है, उसका इतना बड़ा बंगला है, ये तुमने क्या किया, तुम्हारे पास क्या है? इतने बड़े योगी हैं, इतने बड़े ध्यानी हैं। समझे साध कहावे दुनी में, बाहर दिखावे आनंद। उसका भी जो दिखने में कुछ हो रहे, अंदर से कुछ और भी हो सकते हैं। समझे साध कहावे दुनी में, बाहर दिखावे आनंद। अंदर आग भीतर आग, जले भरम की कोई छूट ना सके अपन। ऊपर से समझे ऐसा दिखता है कि बहुत बहुत पहुंचे हुए ज्ञानी है, तो महाराज श्री बहुत बड़े आनंद में डूबे हुए हैं, परमात्मा के आनंद में डूबे हुए हैं, परमात्मा के ध्यान में डूबे हुए हैं, बहुत बड़े योगी ज्ञानी ध्यानी, ऐसा ऊपर से देखने में लग सकता है। अंदर से क्या स्थिति हो तो वो खुद जानता है या तो परमात्मा जानते हैं। यहाँ पर गुरु कृपा से या अनुमान से, संशय से, देखा देखी से नहीं होगा। एक बार ऐसे प्रसंग आता है, वाणी में भी आया है, कुरान में भी आया, कि बोले कि मोहम्मद साहब से प्रश्न करते हैं कि खुदा के ऊपर सजदा, कई लोग तो पूर्ण विश्वास के साथ में सजदा करते हैं और कई लोग देखा देखी का सजदा करते हैं। चलो हम भी लग जाते हैं लाइन में, जाने हम भी लगे 3 लार, हम भी उस लाइन में लग जाते हैं, शायद हमारा भी कल्याण हो जाए। तो इस विषय में वाणी में और कुरान का प्रसंग, हदीस का प्रसंग है। मोहम्मद साहब से उनके साथी लोग प्रश्न करते हैं कि ऐसे व्यक्ति का कल्याण होगा कि नहीं होगा जो देखा देखी का सजदा बजाएगा, तो इसको कल्याण होना चाहिए कि होना ही ना। लेकिन देखा देखी का सजदा करना चाहेगा तो भी नहीं कर पाएगा। देखा देखी का सजदा कहिया होवे जिन, चमड़ी टूटे पीठ की हाड़ नजीक ना होवे तिन। पीठ के चमड़ी ऐसा हार्ड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, जैसे झुकेगा तो चमड़ी फट जाएगी जाहिरी वर्णन के अनुसार। बातनी वर्णन का मतलब क्या है कि वो ज्ञान, विश्वास, प्रेम की कसौटी पर चल ही नहीं पाएगा, कितना भी जोर लगा ले वो। इस विषय में हदीस में पुल सिरात का प्रसंग वाणी में भी आया है। पुल सिरात मतलब क्या है? सिरात नाम का एक पुल है जो आखिरत में बनाया जाएगा। वो पुल किस पर बनेगा? देखिए, जनरली पुल कहाँ बनता है? नदियों के ऊपर। तो पुल जो है सिरात, पुल सिरात, ये बनेगा दोजख के ऊपर। वर्णन के अनुसार दोजख के ऊपर एक पुल बनेगा
और इस पुल को जो पार कर लेगा वो जन्नत में पहुंच जाएगा। लेकिन पुल को पार करते समय जो नीचे गिरेगा तो नीचे क्या है? दोजख। तो पुल को पार करना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है पुल को पार करना, क्योंकि उस पुल में फिसलने वाली चीजें हैं और ऐसे जीव जंतु भी हैं जो पकड़ करके नीचे खींचते हैं। तलवार के समान धार कहा गया उसको। बहाल से भी है बारीक रास्ता और तलवार से तेज धार है। तो उस पे बाई बॉडी नहीं चल सकते, तो उसमें फिजिकल अर्थात कर्म कांड से उसको पार नहीं कर सकते हैं। पाप पुण्य से काम निष्काम कर्म से केवल ज्ञान और प्रेम रूपी दो पंख के द्वारा उसको पार कर सकते हैं। ज्ञान विश्वास प्रेम के द्वारा ही उसको पार किया जा सकता है, और कोई भी तरीका नहीं है उसको फिजिकली उसको चल के पार कर सकते नहीं है। तो उसको पुल को पार करते समय खुदा जो है मोमिनों को नूर तकसीम करेगा। नूर का मतलब क्या है? प्रकाश, तारतम ज्ञान रूपी प्रकाश, ब्रह्म ज्ञान रूपी प्रकाश खुदा मोमिनों को नूर तकसीम करेगा, ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेगा, जिसकी सहायता से वो पुल सिरात को पार कर सकेंगे। लेकिन अब लिखा क्या है कि कुछ लोग उनके पीछे पीछे चलने लगेंगे और उसको बोलेंगे कि हमको भी साथ में ले लो, आपके प्रकाश में हम भी आगे बढ़ते हैं, क्या बुराई है। बोले कि हमारे साथ चलना तो हमारी रफ्तार में चलना पड़ेगा, आप स्लो स्लो चलोगे तो हम आपके लिए रुकने वाले नहीं हैं। कोई दिन राह देखी साथ की, पीछे नजर फिरा। कुछ दिन इसमें क्या है कि रफ्तार फास्ट चाहिए, मोमिनों की रफ्तार तेज होगी और पीछे चलने वाले पीछे रह जाएंगे। ज्ञान विश्वास सेवा समर्पण परम धाम का चिंतन ध्यान, दौड़ सको सो दौड़ियो। अब बिना ज्ञान के जो भक्ति है अटकल, ऐसा नहीं कि सुंदर साथ में शामिल हो गए तो मोक्ष भी निश्चित हो गए। यहाँ पर पूर्ण ज्ञान के बिना पूर्ण विश्वास सिद्ध नहीं होता ना। ज्ञान के बिना ना विश्वास सिद्ध होता है न ही प्रेम सिद्ध होता। बोले कि हम तो राज्य से प्रेम करते हैं, ऐसे बहुत सारे बोलेंगे, लेकिन राज्य की पूर्ण पहचान ना हो, परम धाम में अपने जीवन कैसा है, वहां पर अपना जीवन है नित्य, वहां पर कैसे राज्य सामग्री के साथ में हम सभी प्रेम और आनंद में रहते हैं। एक एक बारीक बातें सभी में संशय रहित होना पड़ता सुंदर साथ जी। वहां पर कैसा हमारा स्वरूप है, राजी श्यामा जी का स्वरूप कैसा है, 25 पक्ष का कैसी शोभा है, वहां पर कैसी प्रेम और आनंदमय लीलाएं होती हैं, राज्य हमसे कितना प्यार करते हैं, हम राज्य से कितना प्यार करते हैं, वहां के विषय में जरा भी संशय नहीं रहना चाहिए। अरे हम भी लाइन में खड़े हैं सर, अटकले केम पार में ये पार, ये तो नहीं पंथ प्रपंच मारा संबंधी। ये माया के समान धोखाधड़ी छल कपट का रास्ता नहीं है सुंदर शाह जी। अनुमान से तीर चला दिए, फल गिर गया तो गिर गया, नहीं गिरा तो नहीं गिरा। सुंदर शाह जी कई सुंदर साथ बोलते हैं कि हम 25 साल से सुंदर साथ हैं, इतने साल से हमने सेवा किया है, इतने साल से हमने वाणी मंथन किया, इतने साल से हमने जागनी अभियान में जागनी कार्य में जुड़े हैं, तो फिर हमको मरने के बाद दोबारा संसार में आना पड़ेगा कि नहीं, अर्थात परम धाम मिलेगा कि नहीं या मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा प्रश्न गुरुजनों से करते हैं या विद्वानों से करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। इसका जवाब खुद आपको देना। अंतमति स्वगति, आपको परम धाम का कितना पहचान है, परम धाम के प्रेम का आपको कितना सुख प्राप्त हुआ है, आप हृदय में परम धाम का कितना चिंतन ध्यान करते हैं। अंतिम समय में संसार की चाहना बनी रहेगी, संसार की इच्छा कामना बनी रहेगी, तो उसमें राज्य क्या करेंगे और हम क्या करेंगे। तुम्हारी खुद की चाहना बनी हुई है माया का खेल देखने की, तो तुमको तो दोबारा आना ही पड़ेगा संसार में। और यदि आपके दिल में राज्य की सिवा कोई चाहना नहीं है, परम धाम का ही आप दिन रात चिंतन ध्यान करते हैं, तो परम धाम आपकी सुरता पहुंचेगी। लेकिन यदि संसार का ही चिंतन करते हैं तो फिर संसार में आना तो पड़ेगा ना। देखिए ये प्रपंच का मतलब क्या है, देखिए ये किसी बाहर से किसी को दिखाने के लिए जरूरी नहीं है। इसमें आपके हृदय में आपको झांक के देखना है, आपकी क्या स्थिति है,
क्या आउटपुट है दिन रात आपके दिल में, किसकी चाहना है, किसका प्रेम है, कितना राज्य की तरफ आप लगे हो और कितना माया की तरफ आप डूबे हो, कितना माया की तरफ लगे हैं, कितना राज्य की तरफ लगे हैं, आपको ये विचार करना पड़ेगा सुंदर साथ जी। तो 25 साल से आप सुंदर साथ हैं, लेकिन आपके दिल में कितना प्रेम है, कितना ज्ञान है, कितना विश्वास है, कितना सेवा समर्पण की भावना है, कितना राज्य की चाहत है, कितना माया की चाहत है, ये तो आपके दिल की स्थिति पे डिपेंड करता है ना सुंदर साथ जी। आप चाहे सारा जीवन 25 साल से सुंदर साथ है, 50 साल से सुंदर साथ है, जागो और जगाओ का जो नारा दिया गया, वाणी में संदेश दिया गया है, निर्देश दिया गया है, उसकी कसौटी पर आप कितना खरे उतरे हैं सुंदर साथ जी। अनुमान से काम नहीं चलता सुंदर साथ जी। पता नहीं हम परम धाम की आत्मा है कि नहीं है, और परम धाम है कि नहीं है, चलो लाइन में लग जाते हैं, और परम धाम गए तो ठीक है, नहीं गए तो भी ठीक है सर। फिर क्या होता है सुंदर साथ जी, इसी सिलसिला में आगे बात ऐसा होता है कि पता नहीं परम धाम में कितने ब्रह्म सृष्टि हैं, 12,000 हैं, तो हमारा नंबर लगेगा कि नहीं लगेगा। 12,000 ब्रह्म सृष्टि हैं तो फिर तो इतने सारे सुंदर साथ हो गए, हमारा नंबर लग देना, फिर तो परम धाम में हमारा 12,000 होंगे तो नहीं लगेगा। असंख्य ब्रह्म सृष्टि है बोलने से हाँ, तब तो हमारा भी नंबर लग जाएगा परम धाम जाने में। सुंदर साथ जी, तारतम लेने मात्र से कोई ब्रह्म सृष्टि की शोभा का अधिकारी नहीं हो जाता है, लेकिन उस कसौटी पर आपको चलना पड़ेगा, खरा उतरना पड़ेगा उस कसौटी पर। ज्ञान, विश्वास, सेवा समर्पण, प्रेम, चितवनी, ध्यान, ये कसौटी पर आपको खरा उतरना पड़ेगा। इसी से आपको पता चलेगा कि आप कितने ब्रह्म सृष्टि हैं, और क्या स्थिति है सुंदर साथ जी। परम धाम में कोई वैकेंसी नहीं निकला कि अनंत ब्रह्म सृष्टि है तो हमारा नंबर लग जाएगा सुंदर से। वाणी के हिसाब से देखेंगे 12,000 ही, कम से कम 50 बार वाणी में 12,000 शब्द आया ब्रह्म सृष्टियों के लिए। और देखेंगे पशु पक्षियों के विषय में देखेंगे तो पशु पक्षी वहां पर उनको कई बार बेशुमार या अनंत कहा गया है, लेकिन सखियों को एक बार भी अनंत या बेशुमार नहीं कहा। इसमें बहुत सारे प्रश्न आ जाएंगे सुंदर साथ जी, अनंत सखियां बोलने से। अब देखिए मूल मिलावे में 5वीं गोल हवेली में सभी सखियां बैठी है ना अभी एट प्रेजेंट, तो 5वीं गोल हवेली में बैठी हैं, तो शुरुआत के 4 चौरस हवेली में तो नहीं बैठी हैं, बाद के दूसरी गोल हवेली में भी नहीं बैठी हैं, सिर्फ एक ही तो गोल हवेली में बैठी है ना, तो फिर अनंत कैसे हो गए। अनंत बोलने से फिर तो पूरे नौभम के हर एक हवेली, हर एक मंदिर, हर एक जहां भी ठूस ठूस के सभी जगह बिठा देना पड़ेगा अनंत करेंगे तो। दूसरा है कि सिद्धांत क्या कहता है कि रंग महल हमारा रेसिडेंस है और बाकी 24 पक्ष घूमने के स्थान है। रंग महल हमारा राज्य सामाजिक सखियों का रेसिडेंस, निवास स्थान है, इसलिए उसको धाम कहा जाता है। तो रंग महल के अलावा बाकी सब जगह में वहां की प्रजा क्या है, पशु पक्षी वहां की प्रजा है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, परम धाम के विषय में आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं राज्य के अंगना हूं, मैं राज्य की अंगना हूं, इस विषय में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। और कितने हिस्से हमको क्या लेना देना सुंदर, मैं राज्य की अंगना हूं, स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में दिखते हुए परम धाम की लीलाओं का जितना चिंतन ध्यान करेंगे, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी, बड़ी वृत्त आदि के जितना पठन करेंगे, ध्यान करेंगे, उसके आधार पर उतना क्या होगा, हमारा संशय दूर होता जाएगा। ये तो सारी दुनिया तो देखे संशय में, भक्ति में लगी हुई है, देवी देवताओं की पूजा करती विभिन्न, और एणे पगले ना पहुंचाए, जी हाँ चौकस ना कीजिए मारा संबंधी। बोले यहाँ जब तक, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है, तब तक भाव से पार नहीं हो सकते। चौकस दृढ़ निश्चय होना चाहिए आपके हृदय में, दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं राज्य की अंगना हूं,
नश्वर जगत से परे परम धाम में आत्मा का मूल स्वरूप है। आत्मा परमात्मा का वहां से राज्य, श्यामा जी सखिया हमारा दिव्य परिवार है। वहां की प्रेम और आनंदमय लीलाओं में मैं शामिल हूँ और दिव्य परम धाम है। इस आदि सारी विषयों में दृढ़ निश्चय होना चाहिए। मैं इसी से विश्वास दिलाने के लिए भी कई चौपाइयां हैं वाणी में। वाणी में कहा गया है, ए ठोर ए मिलावा जिन जुदी जाने आप, परम धाम से आपको अलग मत समझो। क्योंकि ये ठोर ए मिलावा जिन जुदी जाने आप, अपने आप को अलग मत समझो मूल मिलावे से। ये हमारे विश्वास की बात है। विश्वास करके दौड़े जे तारतम को फल सोई ले, यानी पगले ना पहुंचे। जब तक इस रास्ते पे जब तक नहीं चला जा सकता, जब तक आपका हृदय में दृढ़ निश्चय होना चाहिए, दृढ़ता होना चाहिए, विश्वास, पूर्ण विश्वास होना चाहिए, अटकल। अब पूर्ण विश्वास बिना ज्ञान के थोड़ी आएगा। जबरदस्ती विश्वास लाने का मुख से बोलो, 10 बार बोलोगे तो विश्वास नहीं आता है। विश्वास आता है, आपका दिल गवाही देना चाहिए। वाणी पढ़ते समय, चितवनी करते समय आपको जो अनुभव होता है उसके आधार पर आपका हृदय गवाही देना चाहिए। केवल दिखाने के लिए, हाँ हाँ मैं भी राज्य की अंगना हूँ, दिखाने के लिए मुख से बोल भी दोगे तो भी काम नहीं होगा। अंदर से विश्वास होना चाहिए। विश्वास का आधार ज्ञान और परम धाम का जो अनुभव है, चितवनी आदि चीजों से अनुभव होता है। जीवन में भी बहुत सारे अनुभव होते हैं। जी हाँ अटकल, यहाँ भ्रांतडी, यानी भ्रांत तो तही आड़ी पाल। जहाँ संशय है, अटकल है, अनुमान है, अनुमानित ज्ञान में भ्रांति रहेगा। इसलिए सुंदर जी वाणी मंथन करने का प्रतिज्ञा क्यों है? सतवाणी मत के लेऊं जो इनको वाणी मंथन। जब वाणी को कई बार पढ़ेंगे, एक ही विषय में कई जगह चौपाइयां मिलेंगी आपको, अलग अलग कई जगह में वाणी की चौपाइयां एक ही विषय में मिलेंगी। सभी का मिलान करते हुए चिंतन मंथन करना पड़ता है। उससे क्या होगा कि आपका सारा संशय दूर होगा, दृढ़ निश्चितता होगी। क्योंकि अधूरा ज्ञान में संशय बना रहता है। भ्रांत तो थे आड़ी पाल, यही तो भ्रांति था। अंतिम समय में आपको संशय हो गया कि पता नहीं परम धाम है कि नहीं, हम परम धाम की आत्मा है कि नहीं, परमात्मा का स्वरूप कैसा है, कहाँ पर है परमात्मा। देखा देखी भक्ति में लग जाते हैं के लोग, लेकिन सब लोग कुछ भक्ति कर रहे हैं, लग गए। बीच में ऐसा हुआ, एक जगह सुनने में आया कि बोले कि मात्र यहाँ अटकल यहाँ भ्रांतड़ी, भ्रांत तो है ही, अड़ी पाल। भ्रांति संशय में क्या होता है कि देखा देखी का भक्ति, अज्ञानता जनित। कोई बोले परम धाम में कौन है, राज्य है, किसने, तरह तरह की बातें तो आती ही हैं। इसके अलावा साधना के विषय में भी तरह तरह की भ्रांति आती है। लेकिन ब्रजरास में हमने कहा ज्ञान पढ़ा था, बस ब्रजरास की गोपियों के समान ही भक्ति करने के लिए वाणी में कहा। तो कैसे भक्ति करो? गोपियों के समान 16 श्रृंगार सच के राज्य को भोग लगाओ। इसी तरह के अनुमानित और दिखावे की बातें, सुंदर साथ जी अज्ञानता की बातें प्रचारित हो जाती हैं। पार जवाई पूर्ण दृष्टि, यहाँ रज न समाये पंपाल। जरा भी संशय नहीं होना चाहिए, पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। सुंदर साथ जी पूर्ण ज्ञान, पूर्ण विश्वास, पूर्ण प्रेम, परम धाम का पूरा ज्ञान चाहिए। वहां पर कैसी लीला है राज्य समाधि सखियों के बीच में, और मैं किशोर सखी स्वरूप में, मेरा स्वरूप है परात्म का स्वरूप, वहां कैसी प्रेम और आनंदमय लीलाएं होती हैं। जरा भी संशय होगा अंतिम समय की पता नहीं मैं परम धाम की आत्मा हूं कि नहीं हूं, ये तो ब्रह्म सृष्टि के लिए संशय की बात हो गया। और दुनिया वाले भी जो हैं जो देखते हैं हम विभिन्न देवी देवताओं की भक्ति कर रहे हैं, देखा देखी करे जा रहे हैं, और कोई साधना भी जैसे करते हैं, जप तप ध्यान आदि। वाणी में कहा गया, साधो सबे जोगारंभ अनहद अजपा आसन, उड़ो गड़ो चढ़ो पांच में, आखिर शून्य न छोड़ी छोड़ी किन। सभी क्या देखा देखी, हृदय चक्र में कोई ध्यान कर रहा है, कोई भ्रिकुटी में कर रहा है, वहां पर
कुछ अनुभव किया है, जैसे हाथी के सूंड का अनुभव किया, वैसे यहाँ पर कोई हृदय चक्र में ज्योति स्वरूप का दर्शन कर लिया तो फिर क्या होता है उसका जो है सबको भी ये बात बता देगा कि यही ज्योति स्वरूप परमात्मा है, तो सब लोग देखा था कि इसके पीछे लग जाएंगे। धर्म ग्रंथों की कसौटी में कोई खरा नहीं दिखता है। सत्य शब्द को कोई ना चिन्हे, सुने हृदय नहीं संभार। सत्य शब्द को परखने वाला कोई है नहीं, सत्य असत्य का निर्णय करने वाला कोई संसार में दिखाई देता नहीं है। तो ये आगे के प्रकरण में कहा गया है, जीव को बंधन किस बात का है? क्या जीव को किसी ने सोने के या लोहे की जंजीर से बांधा है? किसी ने कमरे में या गुफा में या जेल में बंद कर रखा है? बंधन किस बात का है? जीव बंधानो अज्ञाने, अज्ञान निंद्रा। जीव जो है अज्ञानता में बंधा हुआ है। अज्ञानता ही बंधन है और ज्ञान ही मुक्ति है। सुंदर सा जी वास्तविकता यही है। जिते ज्ञानातना मुक्ति बंधो विपर्यात। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है और अज्ञानता ही बंधन है। वाणी में खिलवत ग्रंथ में भी कहा, यही तुम्हारी भूल है, तुम्हें बंधन यही बात तुम्हें बंधन यही बात, यही तो फरामोशी तुमको जो भूल गए हक जात। राज्य को भूल गए, जो परम धाम को भूल गए, निज स्वरूप को भूल गए। सुंदर सा जी यही सबसे बड़ा बंधन है। क्योंकि इसमें क्या बातचीत क्या होती है, पहले तो ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें ऐसे करते हैं सब, फिर बोलेंगे, देखते हैं कि सामने वाला ज्ञान ज्यादा समझ नहीं पा रहा है। सुंदर साध कोई कोई सुंदर साध ऐसे होते हैं जो ज्ञान ज्यादा समझ नहीं पाते हैं, तो फिर उनको तसल्ली देने के लिए कह देना पड़ता है, कोई बात नहीं, ज्यादा ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे तो भी चलेगा। सामान्य सुंदर साध में भी ऐसा हो जाता है कि बोले ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, तर्जनी नहीं सीखेंगे तो भी चलेगा, परिक्रमा ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, 25 पक्ष का चिंतन ध्यान लीलाओं का नहीं करेंगे तो भी चलेगा, मात्र मूल मिलावे का ध्यान कर लेंगे तो भी चल जाएगा। सुंदर साथ ये चलना चलाने का थोड़ी काम है। पहले पत्नी बस पति का देख लेगी तो काम चल जाएगा क्या? पत्नी का, पत्नी को पति का पूरा प्यार चाहिए। पत्नी मात्र पति को दर्शन करके थोड़ी काम चला लेगी। पति को प्यार चाहिए, पति से प्रेम भरी बातें चाहिए, पति के साथ उनको प्रेम का सुख चाहिए पति के। जीव सृष्टि का चल जाएगा सब, कोई बात नहीं। लास्ट में जीव सृष्टि को भी राज्य का दर्शन मिलेगा। सुंदर जी वाणी में भी यही बात है, पहले कि ज्यादा वाणी पढ़ने की जरूरत नहीं। तो वाणी किसके कसको लागे आवनो भाई को छवाणी ना कहवाए, माया माहे आवाणी पढ़ साथ माटे कहवानी। सब सुंदर साथ को पैगंबर कहा गया, 1,20,000 एक एक ब्रह्म सृष्टि को 10-10 पैगंबर की शक्ति कहा गया है। सिर्फ वाणी की बात नहीं, समस्त धर्म ग्रंथ का भी सुख कौन लेगा? मात्र ब्रह्म सृष्टि ले सकेंगे। कलाम अल्लाह या हदीसें, शास्त्र पुराण या वेद, ये सब सुख लेवे मोमिन हक रसना के वेद। समस्त धर्म ग्रंथों जो हमारे रहस्य लिखे हुए हैं उसका सुख भी कौन लेगा? परमात्मा लेंगे, तारतम ज्ञान के द्वारा समझ करके। और तारतम वाणी का जो पूरी वाणी जो ब्रह्म सृष्टि के लिए आई है। कोई बोले कि परिक्रमा की वाणी जरूरत नहीं है या परिक्रमा की वाणी तो जीव सृष्टि के लिए, ऐसा भी कोई बोल देते हैं। ऐसे लोगों के भ्रम में बिल्कुल नहीं आना। परिक्रमा ग्रंथ का पहला प्रकरण, अब कहूँ रे इश्क की बात, तो जीव सृष्टि के लिए कैसे आ गई? क्या जीव सृष्टि को इश्क की बात बता रहे हैं? तुमको इसको पुजावने, चौथा प्रकरण है। हमारी कमियों को छिपाने वाली बात। आपको जो है चौपाई समझ में नहीं आती, हृदय में वैराग्य नहीं है, संसार की चाहना बनी है, तो वाणी क्या करेगी और चितौनी में क्या कर लेंगे? अब हमारी कमियां हैं। शिवा पूजा में भी परम धाम की ही चौपाइयां, परम धाम के लीलाओं की चौपाइयां मैक्सिमम है, अधिकतम है, लेकिन हमको चर्चनी सीखे नहीं है, तो वो परम धाम की चौपाइयां कहाँ से समझ में आएगी? परिक्रमा की चौपाइयां हैं शिवा पूजा में ज्यादा से ज्यादा। पाठ घाट की देहरी में जा रहा मत कीजिएगा। चर्चनी सीखे बिना परिक्रमा सागर श्रृंगार का पूरा सुख नहीं लिया जा सकता। सुंदर साथ चर्चनी सीखने के बाद में लीलाओं का ध्यान करना आवश्यक होता है। उसी प्रकार राज्य के स्वरूप को समझ गए हो आप कि राज्य का कैसा स्वरूप है, श्यामन जी का कैसा स्वरूप है। स्वरूप को समझने के बाद में ये लीला नहीं किया तो स्वरूप को
मात्र देखने का लाभ तो फिर जीव सृष्टि भी करेगी ना। स्वरूप को आप समझ गए हो। जो कदी दिल में हक लिया कछु किया न प्रेम मचकूर, तो क्यों कहिए ताले मोमिन जाको लिखिया बिलंदी नूर। राज्य की शोभा को दिल में बसाया, लेकिन कछु किया ना प्रेम मचकूर, प्रेम भरी बातें ही नहीं किया, तो क्यों कहिए ताले मोमिन। ब्रह्म सृष्टि का सौभाग्य कैसे कहा जाए उसे। ब्रह्म सृष्टि तो जो माशुक सेज ना आइया, देखिया सुनिया न कही बात, कछु सुख न लियो इन अंग को ताई निर्फल गई जो रात। देखना सुनना, प्रेम भरी बातें करना, प्रेम में लीलाएं करना, प्रेम का सुख मात्र रानी को प्राप्त होता है, प्रजा को प्राप्त नहीं होता है। दर्शन तो प्रजा भी करेगी सुंदर सा। परम धाम का चिंतन ध्यान करने से धीरे धीरे परम धाम की पर आत्म की मैं प्रबल होते जाती है, और माया की मैं कमजोर होते जाती। इस शरीर की मैं, मायावी शरीर पंचभौतिक शरीर की मैं खुद ही समाप्त होती जाती है, पर आत्म की मैं प्रबल होती जाती है। इसलिए कहा गया ज्यो ज्यो अर्श होवे नजीक, त्यों त्यों खेल होवे दूर। परम धाम नजदीक और दूर होने का मतलब क्या है। परम धाम का संस्कार हमारे हृदय में प्रबल होता जाएगा, माया का संस्कार हमारे हृदय में कमजोर होता जाएगा। अटकल अज्ञान जनित भक्ति, देखा देखी रास्ते में वो बहुत सारे ऐसे चलने वाले सुंदर साथ जी हैं। गुरु जी ने ऐसा कहा, किसने कैसा कहा है, लेकिन जब तक आप स्वयं वाणी मंथन नहीं करेंगे तब तक जोहरी बन सकते नहीं है। खरा जो ये खरीदार, सुंदर जी खरा जोड़ना पड़ता है इसमें। वाणी मंथन के बिना आप सत्य असत्य का निर्णय कैसे ले सकते हैं, निष्कर्ष कैसे निकालेंगे। एक किसी ने ऐसा कहा, किसी ने वैसा कहा, तो दोनों में से सत्य क्या है। वो सत्य असत्य का निर्णय करने, वाणी मंथन करने से आप सत्य मार्ग खुद ही समझ सकते हैं। पूर्ण पहचान होता है, पूर्ण विश्वास होता है। मैं राज्य की अंगना हूँ, परम धाम मेरा घर है, इस विषय में दृढ़ निश्चय होना चाहिए सुंदर सर जी। कोई बाहर से आपको सर्टिफिकेट नहीं देगा कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं कि नहीं हूं। कौन सर्टिफिकेट देगा। यहाँ सर्व ने साख पुराव्य, गुण अंगिंद्री ने पख। यहाँ हमारा अंतस्करण हृदय साक्षी देना चाहिए। मन चित्त बुद्धि अहंकार अंतस्करण पूरे क्योंकि यहाँ शरीर के में खुद ही समाप्त हो जाएगा और परात्म की में खुद ही आ जाएगी। मैं राज्य की अंगना हूँ, ये भाव आपके अंदर प्रबल हो जाएगा। किशोर सखी स्वरूप में मूल मिलावे में विराजमान हूँ। आपके अंतस्करण जब तक साक्षी नहीं देगा अंदर से, तब तक के मुख से बोलने से क्या होता। मैं राज्य की अंगना हूँ 100 बार रटोगे तो भी वो नहीं फायदा होगा। जब तक आप किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए परम धाम की लीलाओं का चिंतन ध्यान करोगे नहीं करोगे, तब तक के पर आत्म की मैं प्रबल नहीं हो सकती। पर आत्म के स्वरूप में स्वयं को देखना होगा। जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए परातम, सो परातम को लेके विलसिए संग खसम। यहाँ पर कह रहे हैं आवुध आउध सर्वे संभारिये, ये तो अलखनी करवी छेलक। आउध है हथियार, सारा हथियार संभाल लो। वैराग्य, ज्ञान, वाणी मंथन, विश्वास, सेवा समर्पण, चर्चनी चितवनी प्रेम, शुक्र करीबी सबर, बहुत सारी बातें अध्यात्म में बहुत सारी रहनी और साधना में आवश्यक बातों का वर्णन आता है। सत्य, अहिंसा, अस्ते अस्ते, चोरी न करना, अपरिग्रह, तो बहुत सारी बातें हैं। शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर परिनिधान, ये सारे हथियार हैं अध्यात्म जगत साधना पथ में काम आने वाले सारे हथियार हैं। क्योंकि परमात्मा जिसको कोई देख नहीं सका उसका साक्षात्कार करना है। इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा वो मार्ग बहुत सरल हो गया है सुंदर साथ जी। वाट बिना यहाँ चालू, कोई लंबा रास्ता आपको तय नहीं करना है, यानी पग बिना करवो पंथ। इसलिए कहा गया देखिए सुंदर साथ जी, ज्ञान और प्रेम आ गया तो फिर पाव पल में उलंघ ले ब्रह्मांड शून्य निराकार। नहीं तो फिर जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं बिना ज्ञान के। भक्ति साधना करते हुए अनेकों जन्म व्यतीत हो जाते हैं,
तो भी निराकार से परे का ज्ञान नहीं होता है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ के भी बन गए हैं तो भी आपको कुछ बातों में दृढ़ निश्चय तो होना पड़ेगा यहाँ पे कि मैं राज्य की अंगना हूँ, मेरा कैसा स्वरूप है, परम धाम कैसा है, वहां पर राज्य श्यामा जी का स्वरूप, राज्य और हमारे बीच में कैसा प्रेम है, वहां पर कैसी प्रेम और आनंदमय लीलाएं होती हैं। ये तो परम धाम के विषय में तो कंफर्म होना पड़ेगा ना सुंदर साथ जी, इसमें संशय से काम चलेगा नहीं। सुंदर साथ जी, हमने इतना किया है तो मरने के बाद शायद पार हो जाएंगे। अरे जीते जी जो पार नहीं हुआ तो मरने के बाद कहाँ से पार हो जाएगा। सुंदर साथ, जीते जी आपको मुक्ति का अनुभव होना चाहिए, जीवन मुक्त। जीते जी आपको परात्म का, परम धाम का अनुभव होगा। जीते जी शरीर की में खुद ही समाप्त, जीते जी होना चाहिए। जीते जी जो मुक्त हुआ है, मरने के बाद भी वो मुक्त होगा ना। अज्ञानता, अज्ञान का नाश ही मुक्ति कहा गया है। तो अज्ञानता जो, जीते जी अज्ञानता दूर नहीं हुआ तो मरने के बाद अज्ञानता कैसे दूर होगा। ऐसा कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है सुंदर साथ जी। बातें ऐसा लगता है बहुत बड़ा बात हो गया कि हम पता नहीं इस रास्ते पे चल पाएंगे कि नहीं, इस कसौटी पर खरे उतर पाएंगे कि नहीं। ये तारतम ब्रह्मवाणी ने तारतम ज्ञान के द्वारा एकदम सरल हो गया रास्ता। सुंदर साथ, अंग बिना आउध लेवा जूते करुण से, हम ऑलरेडी मूल मिलावे में बैठे हैं, परम धाम में बैठे हैं, सपने के समान संसार को देख रहे हैं। कुछ अलग हुआ हो तो उसको पाना होता है ना। इथे बैठे देखे रूहें, कोई आया नहीं गया, कोई आया भी नहीं है गया भी नहीं है, वहीं बैठे बैठे सपने के समान देख रहे हैं। तुम जानो घर दूर है शहर से नजदीक है, प्राण नली से भी अधिक नजदीक रहे परम धाम राज्य के समीप हम बैठे हैं। प्राण नली जो है, गर्दन में ऐसी एक नली होती है जो बहुत ही बारीक होती है। ऐसे दबाएंगे ना तो मृत्यु हो सकती है। प्राण नली दब जाए, इतनी बारीक नली होती है, दब जाए जरा सा तो मृत्यु हो जाती है। प्राण नली से भी नजदीक का मतलब है कि प्राण नली में बैठे, ऐसा नहीं होता है। ये समझाया जा रहा है परम धाम में मूल मिलावे में ही हम बैठे हैं ऑलरेडी। हमरा अपनो आनंद से निज आनंद, उसको भूल गए हैं, बस याद करने की बात है। अज्ञानता से ज्ञानता, ज्ञान की ओर जाना है। ज्ञान प्राप्ति ही मुक्ति है और अज्ञानता ही बंधन है। तो है जी, वाणी मंथन से निजानंद संप्रदाय में सबसे मुख्य साधन है वाणी मंथन। वाणी मंथन करने से ज्ञान होता है, वैराग्य होता है, विरह होता है। वाणी पढ़ने से परिक्रमा सागर श्रृंगार को वाणी पढ़े पे चिंतन और चितवन भी हो जाता है। सुंदर साथ जी, देखा जाए अब चुपाई को दर्द के साथ और समझ करके जब पढ़ेंगे तो आप चुपाई पढ़ते पढ़ते ध्यान में खो जाएंगे। पढ़ते पढ़ते उस चुपाई के चिंतन में, ध्यान में खो जाते हैं। ध्यान से आप वैराग्य विरह से युक्त होकर समझ करके पढ़ेंगे, तब ऐसा होगा। कबो राज जागू दौड़त, काली श्यामा जी को दे पीछे साथ सब दौड़त, करत खेल हंसी का। एक चुपाई बस पढ़ा, इसी का पढ़ते पढ़ते आपकी एकाग्रता से पढ़ेंगे, दर्द के साथ पढ़ेंगे, तब परम धाम का चिंतन में, ध्यान में वाणी पढ़ करके चिंतन ध्यान करना सरल है। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी को पढ़े बिना कोई शॉर्टकट नहीं है। सुंदर साथ जी, पहले वाणी पढ़ने की जरूरत नहीं है, चर्चनी सीखने की जरूरत नहीं है, सेवा पूजा करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत, सीधे चितवनी कर लो। सुंदर साथ जी, सीधे चितवनी, बिना ज्ञान के चितवनी वही कर सकता है जो शरीर के अंगों का ध्यान करे। शरीर में स्थित 7 चक्रों का या तो शरीर के अंग, किसी भी अंग का ध्यान करेगा, उसमें ज्ञान की जरूरत नहीं होती है। परम धाम के ध्यान के लिए परम धाम का ज्ञान तो जरूरी है। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी का पठन मंथन चिंतन किए बिना अपने मन से संकल्प विकल्प करेंगे तो क्या करेंगे। पूरे परम धाम का वर्णन क्यों किया गया सुंदर साथ जी, वहां की लीलाओं का। राज्य का स्वरूप है तो राज्य का स्वरूप किसके लिए है? श्यामा जी का स्वरूप, राज्य का स्वरूप, सखियों का स्वरूप, परमात्मा प्रेम का स्वरूप कहा गया है।
प्रेम का मतलब ही होता है कि किसी के हृदय में किसी के प्रति प्रेम होना। परमात्मा के सिवा यदि कोई नहीं है तो राज्य फिर प्रेम का स्वरूप कैसे हुए? किससे प्रेम करते हैं? बोलेंगे दुनिया वालों से प्रेम करते हैं इसलिए प्रेम का स्वरूप है। दुनिया वाले तो उसी तरह से घटित करेंगे ना, पर वाणी के हिसाब से नहीं सिद्ध हो पाएगा। श्रृंगार ग्रंथ को मार्फत की वाणी कहते हैं, बोले क्योंकि राज्य का श्रृंगार है मात्र। लेकिन श्रृंगार ग्रंथ में हम देखेंगे परम धाम के 25 पक्ष की लीलाओं का भी वर्णन है 8वें 9वें प्रकरण में। लेकिन जहाँ राज्य का श्रृंगार का वर्णन है तो श्रृंगार को देख करके घायल होने वाली आत्माओं का भी तो वर्णन है। तो परिक्रमा ग्रंथ चर्चिनी ये अवॉइड करने वाली चीज नहीं है। सुंदर से चर्चिनी सीखना पड़ेगा 25 पक्ष की लीलाओं का यदि सुख लेना है तो। दर्शन, राज्य का दर्शन तो जीव सृष्टि भी करेगी। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी को ठीक तरह से समझना है, परम धाम के लीलाओं का सुख लेना है तो 25 पक्ष का ज्ञान होना आवश्यक है। आज के समय में बहुत इजी हो गया सुंदर साथ जी, इतना मेहनत भी नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे। परम धाम का 3D नक्शा, 3D वीडियो, सारी चीजें 2002 से आ चुका है। आज इतने वर्ष व्यतीत हो गए, चर्चिनी सीखने का कितना प्रयास किया आपने जरा बताइए। ये प्राणनाथ जी के समय में चर्चिनी का परंपरा नहीं था? हमने देखा अष्टप्रहर की लीलाओं में विरत पढ़ते थे, परम धाम का पूरा वर्णन करते थे, पहली भौम से लेकर 10वीं भौम तक पूरे 25 पक्ष का लिए वर्णन करते थे सुंदर साथ जी डेली। निर्मल होना यहीं सो और धाम वर्णन 25 पक्ष सुंदर साथ जी। जैसे हर साल एक बार वितक होता है, उसी सर साल में एक बार, वर्ष में एक चोटी चर्चिनी शिविर भी कम से कम 1 महीने का होना चाहिए, हर साल एक बार। वितक का शिविर के जैसे वितक साल में एक बार होता है ना, वैसे चर्चिनी एक बार, क्योंकि चर्चिनी विषय ही ऐसा, उसको रिवीजन चाहिए। जब कई बार हम बार बार पढ़ते हैं तब वो शोभा हमारे दिमाग में अच्छी तरह से बैठ पाती है सुंदर साथ जी। तो संशय कैसे दूर होगा? संशय जब तक कि वाणी मंथन नहीं होगा, परम धाम का चिंतन ध्यान नहीं करेंगे, तब तक संशय दूर हो सकता नहीं है। सुपमा है सुख साक्षात लेऊ, ते निद्रामा के मिले। ये सपने के संसार में, सपना के जगत में हम आए हैं, यहाँ पर साक्षात सुख, परम धाम का सुख लेना है सपने में। साक्षात का सुख सपने में लेना है तो फिर वह ज्ञानता में कैसे ले सकेंगे? बिना ज्ञान के परम धाम का सुख कैसे ले सकते हैं सुंदर साथ जी? 25 पक्ष का दर्शिनी चितौनी शोभा लीलाओं का जब तक ज्ञान नहीं होगा सुंदर साथ जी, यही तो इसको उपजाने का उपाय है। परिक्रमा की वाणी, सागर श्रृंगार की वाणी, राज्य का स्वरूप बस देखते रहना, ये ब्रह्म सृष्टि का काम नहीं चलता इसमें सुंदर साथ जी। प्रेम और आनंदमय लीलाओं के बिना ब्रह्म सृष्टि का भाग्य में मात्र लिखा प्रेम और आनंदमय लीलाओं का सुख। ईश्वरी सृष्टि को नहीं मिल सकता, जीव सृष्टि को भी नहीं मिल सकता प्रेममय लीलाओं का सुख। जो भी ब्रह्म सृष्टि का दावा करते हुए विचार करिए, पत्नी मात्र पति को देखते रहेगी तो थोड़ी चलेगा। पत्नी को पति का पूरा सुख चाहिए, पति का प्रेम चाहिए, प्रेम भरी बातें चाहिए, उनसे प्रेम का सुख चाहिए। निद्रा में केवल अज्ञान स्थिति बनी होगा सुंदर साथ जी। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी कम से कम ये 3 ग्रंथ जो है परम धाम के सुखों के ग्रंथ हैं। परम धाम के सुखों का चिंतन ध्यान करने के लिए इन 3 ग्रंथों को तो मंथन करना ही पड़ेगा कम से कम सुंदर साथ जी। शॉर्टकट लॉन्ग कट हो जाता है, शॉर्टकट के चक्कर में लॉन्ग कट हो जाता है। बिल्कुल कोई लंबा सफर नहीं है सुंदर साथ जी। दर्शनी नक्शा थोड़ा समझ करके परिक्रमा ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो पूरे एक एक चौपाई आपको समझ में आएगी, एक एक लीलाओं की बात समझ में आएगी कि ये लीला कहाँ का वर्णन चल रहा है, ये कैसी लीला कहाँ पर होती है, कौन कौन से पक्ष में कौन कौन से स्थानों पर हम कैसे राज्य के साथ लीला विहार करते हैं। इसके साथ ही महामती की बड़ी वृत्त सुंदर साथ जी बहुत ही दिव्य अनुपम ग्रंथ है सुंदर साथ, जो भी मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ। परम धाम के प्रेम और आनंद का खजाना है महामिति की बड़ी वृत्त। ये ग्रंथ जिसको भी प्राप्त नहीं हुआ है सुंदर साथ जी मुझे बता सकते हैं,
अगली बार जब भी नेपाल आऊंगा तो मैं लेकर के अवश्य आ जाऊंगा। तो सुंदर साथ जी, महामती की बड़ी वृत्त पढ़ने के बाद वापस आप परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी पढ़िए, पहले से और ज्यादा आपको समझ में आएगा और ज्यादा आनंद आएगा। बिल्कुल इतना सरल भाषा में है महामती जी की बड़ी वृत्त। सुपन माहे सुख साक्षात लेवो ते निद्रा में किम लेवा। सपने में साक्षात का सुख लेना है, अज्ञानता से नहीं ले सकते। जागी अखंड सुख को लखिए, जागृत होकर के इस वाणी के द्वारा, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा परम धाम के अखंड सुखों को पहचानिए। ये सुपन लगाड़िए बलित हैं, और ये सपने के संसार में भले बैठे हैं, लेकिन यहाँ बैठे बैठे अपनी सुरता को परम धाम में लगाइए। परम धाम के चिंतन ध्यान में इस शरीर की, मैं शरीर के प्रति मैं का भाव और संसार के प्रति मेरा का भाव, ये दोनों भाव ही बंधन है। परात्म के प्रति मैं का भाव और परम धाम के प्रति मेरा का भाव होना चाहिए, और ये केवल परम धाम के चिंतन ध्यान से संभव है। जब स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में विभिन्न लीलाओं में देखते हैं, तो किशोर सखी स्वरूप परात्म के प्रति मैं की भाव प्रबल होता है। एमने अखंड सुख उदय थे, इस प्रकार आपके हृदय में अखंड परम धाम का अखंड सुख जो है प्रकट हो जाएगा। परम धाम के सुख यहाँ संसार में बैठे बैठे आपको प्राप्त होने लगेंगे। जारे समझिया सुपन मरम, और इसमें जरूरी चीज है कि सपने के संसार का भी रहस्य समझना। माया के नश्वरता, क्षण भंगुरता, माया के दुख रूपता की पहचान भी जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको माया के नश्वरता दुख रूपता की पहचान नहीं होगी, तब तक आपका वैराग्य प्रबल नहीं होगा। वैराग्य प्रबल हुए बिना परम धाम का चिंतन ध्यान कर ही नहीं सकते। वैराग्य के बिना न वाणी समझ में आएगी, न चितवनी लगने वाला। वैराग्य, सेवा, समर्पण, फिर वाणी मंथन का दरवाजा खुलेगा, और फिर ये तीनों मिलकर के चितवनी का दरवाजा खुलेगा। एमने अखंड सुख उदय थयो, जारे समझिया सुपन मरम। जारे जब हमने माया का रहस्य समझ लिया, माया के क्षण भंगुरता नश्वरता का समझ लिया, परम धाम के प्रेम और आनंद का हम प्रेम, परम धाम के सुखों का भी रहस्य हमने समझ लिया, जाकी साक्षात बैठा था ये आग प्यारे आगल पूरन पार ब्रह्म। मूल मिलावे में हम जागृत होकर के जब आंखें खोलेंगे, तो सामने कौन दिखाई देगा? साक्षात पूरन पार ब्रह्म, स्वयं पर ब्रह्म अक्षर धाम के धनी राज्य में राज्य सामाजिक सिंहासन पर विराजमान दिखाई देंगे सामने। एक ताली बजेगी और हम चौक करके जागृत हो जाएंगे मूल मिलावे में। धनी महामत हंस ताली दे, साथ उठा हंसता सुख ले। इसी को किरंतन में कहा गया है एक जगह, दर्दी विरहा के भीगल, जानो दूर से आए विदेशी। खेल में क्या होगा, अंतिम समय में बहुत ज्यादा विरह में हम डूबे हुए स्थिति में रहेंगे, घर उठ बैठे पल में, अगले ही पल में मूल मिलावे में चौंक कर उठ जाएंगे, सामने राज्य में राज का स्वरूप दिखाई देगा। चितवनी में मूल मिलावा का भी ध्यान करना, पूरे 25 पक्ष का भी ध्यान करना, क्योंकि बिना लीलाओं के संबंध की पहचान नहीं होती है, बिना लीलाओं के ना संबंध की पहचान होती है, न निस्बत, न ही प्रेम उत्पन्न होता। कि जो याद मिलाप धनी को सखियों के स्नेह, राज्य के साथ हम कैसे प्रेम से मिलते थे, कैसे प्रेम पूर्वक आनंद में लीलाएं करते हैं, राज्य हमसे कितना प्यार करते हैं, हम राज्य से कितना प्यार करते हैं, वो सारा अनुभव ही हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न करेगा। देखिए, राजा को प्रजा भी देख रही है, मंत्री सेनापति भी राजा को देख रहे हैं, और रानी भी राजा को देख रही। रानी की दृष्टि में क्या क्या चीजें देखी, रानी की दृष्टि में क्या कुछ है? प्रजा की दृष्टि में बस इतना कि राजा बड़ा अच्छा है, प्रजा का पालन करता है, प्रजा का ख्याल रखता है, बस ये है प्रजा की दृष्टि में। रानी की दृष्टि में क्या है? ये मेरा पति है, ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मैं भी इनसे बहुत प्यार करते हैं। और कैसे पता चला? जो पिछले जीवन में राजा ने जो प्रेम किया, उससे प्रेम भरी बातें कहा या प्रेम में लीलाएं किया, तो उससे उसको पता चला कि ये बहुत प्यार करते। मान लो कि रानी जस्ट अभी शादी होकर के आई है, तो नई नई रानी बनी है, नई नई शादी हुआ है, उसको नहीं मालूम कि कैसा स्वभाव है, लेकिन पिछला जो जीवन का यादें होती हैं पिछले जीवन की, वो प्रेम उत्पन्न करती है।
राज्य हमसे कितना प्यार करते हैं, पल पल परम धाम में और कोई काम है क्यों नहीं, देत रूहों सुख बनाए। राज्य के पास और कोई काम ही नहीं है आत्माओं को प्यार करने के सिवा, आत्माओं को लाड लड़ाने के सिवा, अपनी सखी प्यारी सखियों को प्रेम और सुख प्रदान करने के सिवा कोई काम ही नहीं है परम धाम में। तो उससे परम धाम में राज्य हमसे कितना प्यार करते हैं, कैसे हम प्रेममयी आनंदमयी लीलाएं करते हैं, इसका ज्ञान, इसका चिंतन ध्यान करने से हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा। मात्र राज्य को देखने से प्रेम नहीं उत्पन्न होता सुंदर साथी। जीव सृष्टि भी राज्य को देखेगी वो अलग प्रेम हो जाएगा, प्रजा वाला प्रेम। और रानी वाला प्रेम जो है परात्म के स्वरूप में स्वयं को देखना पड़ेगा। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए परात्म, सो परात्म को लेके विलस्य शंख, विलस्य शंख साम्राज्य के साथ में विलास करो, लीला विहार करो, कह रहे सागर ग्रंथ की चौपाई यही। सुंदर शाह जी स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए, राज्य के स्वरूप को देखते हुए राज्य के साथ में प्रेम और आनंद में लीलाएं करना है, जिससे कि शरीर की मैं संसार के मेरा का भाव धीरे धीरे समाप्त होता जाए, परात्म के प्रति मैं की भाव प्रबल हो। तभी तो दृढ़ निश्चय होगा ना कि मैं राज्य की अंगना हूँ। ये तो अभी क्या बोलेंगे, पता नहीं मैं राज्य की अंगना हूँ कि नहीं हूँ, परम धाम है कि नहीं है, परम धाम जाना है कि नहीं जाना है, ऐसा स्थिति हो जाती। वचने कामस धोई काढ़िए, राखिए नहीं रजमात्र, वाणी मंथन के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हृदय का सारा संशय दूर कर दीजिए, हृदय के सारे अज्ञानता दूर कर दीजिए। सुंदर साथ जी बताइए जरा, कितना भी आप चर्चा सुन लो, वाणी मंथन के बिना पूर्ण ज्ञान होने का कोई तरीका ही नहीं है, पूर्ण संशय दूर होने का कोई माध्यम ही नहीं है। चर्चा में बोले कि इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, ये आप वाणी मंथन जब तक नहीं करेंगे और वाणी में क्या देखिए ज्ञान का सागर है, उसकी एक बूंद में या कोई दूसरा विद्वान आपको सुनाता है तो आपको 18,758 चुपाइयां हैं, उसका सारा सुख लेना, उसको सारा समझना है। तो वाणी मंथन के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इतना 18,758 चुपाइयों का चर्चा जो है कोई करे, आपको जीवन में ऐसा पूर्णतः संभव भी नहीं होता है। सुंदर साची परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी, इसका भी कोई चर्चा पूरी तरह से नहीं कर पाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं वो पढ़ करके चिंतन करने वाली है, तो मैं कोई विद्वान चर्चा नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम और आनंद में लीलाओं की बातें हैं, वो तो अनुभव की बातें, उसको स्वयं पढ़ करके उसका चिंतन ध्यान करने वाली चीजें होती हैं। तो सुंदर साथ जी जितना परम धाम का चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, परात्म के स्वरूप में स्वयं को देखेंगे, उतना परम धाम का प्रबल होता जाएगा। वचने कामस धोई काढ़िए, राखिए नहीं रजमात्र, जोगवाई सर्वे सर्वे जीतिए, प्यारे थइये प्रेम न पात्र। लेकिन ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हृदय की सारी अज्ञानता को दूर कर दीजिए, और जरा सा भी संशय नहीं रहने, रज मात्र संशय भी नहीं होना चाहिए। जोगवाई सर्वे जीतिए, इस प्रकार क्या होगा कि ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आप सारी माया के विकारों को जीत लेंगे, परिस्थितियों को नियंत्रण में कर लेंगे, आपके गुण इंद्रियां आपके वशीभूत हो जाएंगी। और वैराग्य देखिए, एक तो वैराग्य चाहिए और एक ज्ञान चाहिए। प्रेम उपजाने के विषय में दो बातें आती हैं। एक जगह लिखा है कि परम धाम का चिंतन ध्यान करने से प्रेम आएगा, और दूसरी जगह लिखा है कि दुख से विरह उपजे, वीर है प्रेम इसका, अर्थात दुख से विरह और विरह से प्रेम उत्पन्न होगा। अर्थात दोनों चीजें चाहिए, वैराग्य भी चाहिए और परम धाम का ज्ञान भी चाहिए, दोनों मिला करके प्रेम उत्पन्न होता है। सुंदर साथ जी तो वाणी मंथन परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी सुंदर साथ जी, कैसे परम धाम की लीलाओं का वर्णन है विस्तार से, कैसे हम राज्य के साथ झूला झूलते हैं, कैसे राज्य के साथ में हम वहाँ के गलियों में, रंग महल की गलियों में, हवेलियों में, मंदिरों में राज्य के साथ में सज्जे या सिंहासन पर विराजमान होकर के या हिंडोलों में विराजमान होकर के झूला झूलते हैं, आपस में प्रेम भरी बातें करते हैं, सब सखियां आपस में कैसे प्रेम से खेलती हैं, ऐसे प्यारे प्यारे पशु पक्षी हैं, सारा वर्णन विस्तार से किया गया है। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी इस माया जगत में हमको परम धाम का सुख देने के लिए आई है, हमारे हृदय में प्रेम उपजाने के लिए ये वाणी आई है। तुमको इसको उपजाने करूं सब उपाय, शॉर्टकट नहीं, चर्चिनी सबको सीखने
सीखना चाहिए। चर्चनी परम धाम की शोभा क्या है, कैसी शोभा, वहां पर कैसे हम क्या किस प्रकार के प्रेम और आनंद में लीलाएं करते हैं, उस लीलाओं का चिंतन ध्यान करना पड़ेगा। परम धाम के स्वरूप का चिंतन ध्यान करना पड़ेगा। संसार तो देखो, ये शरीर बीमार होगा, दुर्घटना होगा, बीमारी, बुढ़ापा आदि, और लास्ट में तड़प तड़प के शरीर छूटना ही है। कुरान में लिखा है मृत्यु का स्वाद हर एक जीव को चखना पड़ेगा। यहाँ पर सुंदर साथ जी, इस शरीर के प्रति मैं की भावना ही दुख का कारण है। पर आत्म के प्रति या परम धाम के विषय में पूर्ण विश्वास का ना होना, पर आत्म के प्रति मैं की भावना का ना होना ही परम धाम के सुख नहीं प्राप्त होने का कारण है। पर आत्म के प्रति मैं की भावना कैसे होगी? पर आत्म के स्वरूप में, किशोर सखी स्वरूप में तो देखते धाम के लिए साथ जी। आइए चौपाई दोहराते हैं, समय पूरा हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वचने कामस धोई काढ़िए, बचने कामस धोई काढ़िए, राखिए नहीं रजमात्र, राखिए नहीं रजमात्र, जोगवाई सर्वे जीतिए, जोगवाई सर्वे जीतिए, त्यारे थइये प्रेम ना पात्र, त्यारे थइये प्रेम ना पात्र, प्यारे थइये प्रेम ना पात्र। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर सा